नमस्कार। रीवा के रामकृष्ण मठ में आयोजित सार्वजनिक आविर्भाव महोत्सव आध्यात्मिक ऊर्जा और आदर्शों का अद्भुत संगम बन गया। मुख्य वक्ता स्वामी अक्षयानंद जी महाराज ने स्पष्ट कहा, जीव मात्र में ईश्वर का दर्शन करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि भगवान श्री रामकृष्ण देव ने हर प्राणी के भीतर परमात्मा को देखा और इसी भाव को अपने शिष्यों में जगाया। इसीलिए जीव सेवा ही ईश्वर सेवा, यही मिशन का मूल तत्व है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने रामकृष्ण मठ रीवा द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों को समाज के लिए अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ की निस्वार्थ सेवा से हमें प्रेरणा लेकर इस महायज्ञ में और अधिक लोगों को शामिल होना चाहिए ताकि सेवा वंचितों तक और व्यापक रूप में पहुँच सके। स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज ने आश्रम के सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरे मिशन का संचालन मां शारदा की कृपा से ही संभव है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया, पूजा जप और ध्यान आवश्यक हैं, लेकिन निस्वार्थ मानव सेवा के बिना आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। रामकृष्ण मठ रीवा का यह वार्षिक उत्सव सेवा, समर्पण और आध्यात्मिक उत्थान का शक्तिशाली संदेश देकर धर्म और मानवता दोनों के प्रति नई प्रेरणा जगाता है। कहते हैं तो दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, दूसरों के लिए भी ये दर्द को देखकर खुद भी द्रवित हो। इस प्रकार के जो संस्कार हैं हमारे, वो संस्कार जब हम इस प्रकार के क्षेत्र में काम करने वाले जो पूज्य स्वामी के सानिध्य में आते हैं, कितने महान व्यक्तित्व रहे होंगे रामकृष्ण कि उनके द्वारा चलाए गए सेवा का ये कार्य इतने वर्षों बाद भी कितनी मजबूती के साथ चल रहा है। स्वामी विवेकानंद जी को हम जब याद करते हैं, हमने रीवा में कॉलेज चौराहे में स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी प्रतिमा लगाई। हमें लगता है 25-30 फीट की प्रतिमा हो, कॉलेज चौराहे पर लगाई, युवाओं की प्रेरणा से। हमने कहा सारे कॉलेज यहाँ हैं, तो यहाँ पर टूल है, वहाँ भी कुछ ऐसा खास कुछ नहीं हुआ है। धर्म का तो कुछ नहीं है, रूप और सत्य देखिए क्या रूप है उनका। लेकिन एक ऐश्वर्य उनका पास जो था, जो है, ये ऐश्वर्य और कोई अवतार पुरुषों में इतना प्रकाश नहीं हुआ है। ये क्या है? आध्यात्मिक ऐश्वर्य। ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य ठाकुर का जीवन अस्पतालों में ले जाने के बाद भी उनका जीवन न बचाया जा सके, इस प्रकार के जो स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वो इस क्षेत्र में मानवता के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों को उसके साथ भागीदारी बनकर हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे गदाधर भक्त परिपाला गदाधर भक्त परिपाला श्री राम कृष्ण गुरुदेव श्री राम कृष्ण गुरुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ मनुष्य के भोग जनित आनंद को पाने की भी कामना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। यदि होनी चाहिए कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम, यदि कोई कामना है तो जो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके काम हम आ जाए, उनके उस म्लान मुख पर एक स्मित मुस्कान पैदा कर सकें, तो आप समझिए इस सेवा की भावना से आप रीवा के वार्षिक समारोह में शामिल होकर हम हमेशा मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि सेवा के लिए समर्पित अनुशासन सेवा, ये कूट कर इस मिशन के
मूल सिद्धांतों में भरा हुआ है और इससे पीड़ित मानवता की सेवा होती है। गरीब गुरुआ यहाँ पर इकट्ठे हैं, उनको ठंडी में कंबल भी वितरण किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य की जाँचें भी कराई जा रही हैं। इसलिए मैं इस वार्षिक समारोह पर उनके सफलतापूर्वक चलाए जा रहे प्रकल्पों के लिए बधाई देता हूँ। और सरकार के 2 वर्ष पूरे भी हो गए मोहन हैं। यादव जी के 2 वर्ष जो पूरे हुए हैं वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को एक पायदान ऊपर ले जाने वाले साबित हुए हैं, क्योंकि सिंचाई के कार्यों में जो हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचाना, तो उन्होंने उसके से संबंधित सभी योजनाओं को न सिर्फ मंजूर कराया बल्कि प्रधानमंत्री जी से उसके भूमि पूजन भी करा दिए हैं। इसी प्रकार से इंडस्ट्री में, पर्यटन में जो हम सबके लक्ष्य थे उस लक्ष्य की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के बेहतर राज्यों की श्रेणी में पहुँचाना लक्ष्य है।